ओम नमः शरणकाश भक्तों को क्षमता की क्षमता की। आज का प्रसंग है, जब समंथन हुआ था तो समंथन से कालकूट विष निकला था और उस कालकूट विष को भगवान शंकर ने पी लिया था और अपने कंठ में रख लिया था। जब भगवान शंकर ने उस कालकूट विष को पिया, अपने कंठ में रखा, तो भगवान शंकर नीलकंठेश्वर हो गए और उस विष के कारण भगवान शंकर को कभी कभी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को किसने दूर किया? आज का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। जब शरणमंथन हुआ तो शरणमंथन से शौर्यरत्न निकले, जिसमें सर्वप्रथम कालकूट विष भी निकला था। तब विष को देखकर सभी दैत्य शरणमंथन को छोड़कर भाग गए थे और देवता भी शरणमंथन को छोड़कर भाग गए। भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहा, प्रभु इस सृष्टि को बचा लो, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब भगवान विष्णु बोले, अगर विष को सृष्टि से नष्ट नहीं किया गया तो सृष्टि अवश्य नष्ट हो जाएगी। तब भगवान विष्णु सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। भगवान शंकर ने सभी देवताओं का स्वागत किया, क्योंकि भगवान शंकर संहार के देवता हैं, इसलिए सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर बोले, जहाँ विष है वहीं पर अमृत भी है। विष को रोका जा सकता है परंतु नष्ट नहीं किया जा सकता है। तब भगवान विष्णु बोले, दैत्य और देवता मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए शरणमंथन कर रहे थे, लेकिन सर्वप्रथम कालकूट विष ही निकला। तब ब्रह्मा जी बोले, देवता और असुर तो इस विष से बच जाएंगे, लेकिन निर्दोष मनुष्य मारा जाएगा। असुरों को तो गुरु शुक्राचार्य बचा लेंगे, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है, और देवताओं को भगवान विष्णु बचा लेंगे, लेकिन मनुष्य मारा जाएगा। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने कहा, विष को रोका जा सकता है, विष को नष्ट नहीं किया सकता है। विष मेरा ही आविष्कार है। विष को रोका जा सकता है परंतु विष को नष्ट नहीं किया जा सकता है। विष मेरे लिए संहार करने का शस्त्र है। किसी भी विष को नष्ट नहीं किया जा सकता है। विष के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। हे देवताओं, संसार में केवल ही कालकूट विष ही नहीं है, और विष तो कटु वाणी में भी होता है। विष तो अश्लील विचारों में भी होता है। वाणी के विष को यदि कानों में ही रोक दिया जाए तो इसका प्रभाव हृदय तक नहीं पहुंचता है, और अश्लील विचारों के विष को यदि मस्तक में प्रवेश नहीं करने दिया जाए तो वो विष चरित्र को हानि नहीं पहुंचा पाता है। और भगवान शंकर ने विष को रोकने के लिए सागर तट पर गए, समुद्र के किनारे गए, और सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने कालकूट विष को पी लिया, हलाहल विष को पी लिया, और जो कालकूट विष संसार में फैल गया था उस सभी विष को भगवान शंकर पी गए और अपने कंठ में रख लिया, और भगवान शंकर नीलकंठेश्वर हो गए। और सभी देवताओं ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान शंकर की जय जयकार की और कहा, प्रभु आपने सिद्ध कर दिया कि विष चाहे जैसा भी हो उसके प्रभाव को रोकना संभव है। हे प्रभु, आज से आप नीलकंठेश्वर हो गए। आज आपने सारे संसार को कालकूट विष से बचा लिया है। प्रभु, आज आपने सारी सृष्टि पर उपकार किया है, और भगवान शंकर ने हलाहल विष को अपने कंठ में
रख लिया था और नीलकंठेश्वर हो गए थे। भगवान शंकर ने सृष्टि को बचाने के लिए कालकूट विष को पिया था, लेकिन भगवान शंकर को वह विष कभी कभी पीड़ा देता है। भगवान शंकर को उसी विष के कारण कभी कभी पीड़ा होती है। भगवान शंकर ने संसार का तो कष्ट हर लिया, परंतु भगवान शंकर की पीड़ा किसी ने नहीं हरी। तब भगवान शंकर की पुत्री को मनसा देवी को पार्वती देवी ने बताया कि पुत्री, इस कालकूट विष के कारण तुम्हारे पिताश्री को कभी कभी पीड़ा होती है, इस हलाहल विष के कारण। तो मनसा देवी ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने पिता की पीड़ा दूर करूंगी, और मनसा देवी ने भगवान शंकर के हलाहल कालकूट विष को पी लिया। भगवान शंकर के कर्ण से निकाल कर कालकूट विष को पी गई। भगवान शंकर सबकी पीड़ा हरते हैं, लेकिन आज मैं उनकी पीड़ा हरूंगी। और मनसा देवी ने भगवान शंकर के कालकूट विष को पी लिया। भगवान शंकर के कंठ से निकाल कर हलाहल विष पी गई। मनसा देवी हलाहल विष को और भगवान शंकर की पीड़ा को दूर किया, क्योंकि इस हलाहल विष के कारण ही भगवान शंकर को कभी कभी पीड़ा होती थी। तब मनसा देवी ने भगवान शंकर की पीड़ा को दूर किया, क्योंकि मनसा देवी भगवान शंकर की पुत्री हैं और मनसा देवी ने अपने पिता के कष्टों को दूर किया है और सभी सर्पों की माता हो गई, क्योंकि भगवान शंकर का कुछ विष मनसा देवी ने पी लिया था। जब समंथन हुआ था तो उससे हलाहल विष निकला था, भगवान शंकर पी गए। उस विष के कारण भगवान शंकर को कभी कभी पीड़ा होती थी। जब पार्वती ने अपनी पुत्री मनसा देवी को बताया कि तुम्हारे पिता को हलाहल विष के कारण कभी कभी पीड़ा होती है, तो मनसा देवी ने निश्चय किया कि मैं अपने पिता का यह कष्ट, यह पीड़ा दूर करूंगी। और मनसा देवी ने उस हलाहल विष को पी लिया। भगवान शंकर की कंठ से निकाल कर उस हलाहल विष को पी लिया और अपने पिता के पीड़ा कष्ट को दूर किया। सरमंथन से जो हलाहल विष निकला था, कालकूट विष निकला था, उस विष के कारण भगवान शंकर को कभी कभी पीड़ा होती थी। उस पीड़ा का निवारण उनकी पुत्री मनसा देवी ने किया है। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथा को सुनते रहें और काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को शमता की शमता की शमता की।